हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। साथियों, इसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों संस्कृत। संस्कृत से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण, मैथ, हिंदी सभी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। साथियों, आपको बता दूं मैं, इसमें दो गद्यांश पूछे जाते हैं। पहले गद्यांश में आपको 121 से लेकर 128 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। गद्यांश आपके सामने है, गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद में क्वेश्चनों को करते हैं। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। 121 में पूछा है, लोधी गार्डनर इति उपवनम कते भागेशु विभक्त्यम। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसमें चतुर्भागेशु है। आगे देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पूछा गया है। इसमें पूछा गया है 122 में, भ्रमराः कुत्र डायन्ते। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पुष्पेशु। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। 123 में पूछा है, ऋणा जाना किम कृत्वा स्वास्थ्य लाभम कुर्वन्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी उपवनम भ्रंतत्वा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। 124 में पूछा है, केशा शोभा दर्शकानम मन प्रसादयंती। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पुष्पाराम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। 125 में पूछा गया है, आराम इति पदम कस्य समानार्थकः। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी उपवनम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। 126 में पूछा है, अस्मिन इति पदे का विभक्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सप्तमी विभक्ति है इसमें। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। 127 में पूछा है, भ्रांत्वा इति कृदंत प्रत्ययांत पदे धातु निर्देशनम कुरुत। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ब्रह्म। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। 128 में पूछा है, पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थकः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्छित्वा लिखित। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी शरणेषु। आगे देख लेते हैं साथियों। ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। दूसरा गद्यांश इसमें आपको 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन आंसर देने होंगे। इसमें ये गद्यांश दूसरा है। इसमें पूछा गया है, साकेत अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नानां विकल्प कोरंतर्भ्य उचिततमं उत्तरम चित्वा लिखित। ये आपको गद्यांश दे रखा है, दूसरा गद्यांश, इसको पढ़िए। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 से। इसमें पूछा है, कृषक कम तोदनेन नुद्धमानम अवर्तत। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 129 का
जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वृषभम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में पूछा है वृषभ के उड़वा क्षेत्रे अपतथ। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी हलम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 में पूछा है सर्वधेनु नाम माता का। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सुरभि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132। 132 में पूछा है आये सुबह किमेवं रोदिसी इति कह उक्तवान। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इंद्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133। 133 में पूछा है गत्या इति शब्दस्य समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखित। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जबीन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134। 134 में पूछा है बोडू इति पदे कह प्रत्यय प्रयुक्त। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी तुमुन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 में पूछा है अचिरादेव इत्यस्य पद निर्देशम कुरुत। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अव्यय पदम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 136। ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं साथियों। 136 में पूछा है शिक्षक तृतीया कक्षायां छात्राणां निर्दिशन्ति एवं ते प्रदत्त कार्येणे अनुसरन्ति अध्यापक अड़गीकरोति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 में पूछा गया है सस्वर पठन क्रिया प्रामुख्येन करणीया। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी कनिष्ठ छात्रे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 138 में पूछा गया है सुधा महोदया स्वच्छात्राणां एकम अनुच्छेद लेखनाय प्रकरणं प्रदत्ताति अयं लेखन गतिविधि कस्य उदाहरणम अस्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता रचना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 में पूछा है आशा महोदयाय कक्षा निषेधात्मक वाक्यानां अभ्यासः करोति सः छात्राणां एकं वाक्यं प्रदत्ताति छात्रे अपेक्षते यतते अस्य निषेधात्मकं रूपं कथयतु आशा महोदया स्वकक्षायां अड़ंगीकरोति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी रूपांतरण अभ्यास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140। 140 में पूछा गया है अली महोदय पति पत्न्यो दैनिक व्रतम आदृश्य एकम ध्वनस्य संचालयति तत्पश्चात् सः छात्रे श्रुतं ध्वनांशम् आधृत्य सत्यम असत्यम इति विभक्त एकं कार्यपत्रकं छात्रान् प्रददाति। एतद्वा अली महोदय छात्राणां कौशलं दृढ़यन्ति। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी श्रवणम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141।
141 में पूछा गया है उपचारात्मक शिक्षण। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी छात्र स्वनिष्पादन उन्नत सहाय लभते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा गया है दिल मांगे मोर इत विज्ञापन वाक्यम कस्य उदाहरण। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 142 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 142 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कोड व्यत्ययम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा गया है साथियों कथनम पठयत यावत छात्रम प्रचुर्येण न पठन्ति ते धारा प्रवाह पाठक भवन्तु न आर्यते एतत् पठनस्य किं प्रकारं निर्देशन्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 143 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी विस्तृत पठनम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है भाषा अधिग्रहण व्यक्तिक केन प्रतिपादितनम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी चौमस्ती। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है स्वराघातस्य आरोहणम अवरोहणम किम कथते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनुतानम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है वैज्ञानिक कहा किमर्थ कथयन्ति यत शिशुभ्य सह वार्तालाप महत्वपूर्णम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अयम भाषाय ध्वनि शिक्षणम आरंभते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा गया है अधोलिखितेषु शिशु वाक्य संबद्धम पदम अस्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी जल्पनम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया है गुरमीत महोदया स्वच्छात्रणं कोविड-19 इति आपदा विषये कथयितुम् इच्छिते यथा छात्रा तम आदृत्वा ध्वनिचित वाक्यानि लेखितुं शक्नुयुः गुरमीत महोदया करणीया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शनों में से सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी छात्राणां महाआपादा कालस्य अनुभवतीनि अभिव्यक्तिम कथयित प्रमुखाभिव्यक्ति श्यामपट्टे लिखित्यम कथयित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा है ईसा महोदया द्वितीय कक्षाया छात्राणां वस्तूनां चित्राणि दर्शयन्ति तत्पश्चात् सा स्पष्टतया उच्च स्वरेण च तेषां नामानि उच्चारयन्ति इदं कृत्वा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी शा छात्राणां नवीन शब्दानां ज्ञानवर्धनम इच्छति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा है खाली स्थान दे रखा है सिद्धांत वर्णयन्ति यत कथम पाठक पाठस्य अवबोधनाय स्वपूर्ण जितज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचनानां संयोजनं कुर्वन्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विवरणिका। साथ ही संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।